पीएम मोदी के रूस जाने से ठीक पहले पुतिन ने यूक्रेन युद्ध रोकने के दिए बड़े संकेत। पीएम मोदी का नाम लेकर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर किया सबसे बड़ा ऐलान। रंग लाई रूस और यूक्रेन में मोदी की मेहनत। युद्ध रोकने के लिए बातचीत शुरू। अब बंद होगी रूस पर चीन की निर्भरता। काम कर गया मोदी का मास्टर स्ट्रोक। ब्रिक्स मीटिंग में होगा असली धमाका। अचानक खुशी से क्यों रोने लगे रूस और यूक्रेन के हजारों लोग। वायरल वीडियो देखकर पूरी दुनिया हुई भावुक। भारत, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर यूक्रेन युद्ध रोकने का प्लान किया तैयार, देखता रह गया चीन। नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आइए सब कुछ डिस्कस करते हैं विस्तार से। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध रोकना भारत के लिए बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि इस युद्ध के कारण सबसे बड़ा फायदा चीन को मिल रहा था। लेकिन अब मोदी का नाम लेकर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर जो ऐलान किया, उसके बाद जबरदस्त खुशखबरी देखने को मिली है। पिछले कुछ समय से रूस और यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा हुआ है और भारत पूरी ताकत झोंक चुका है ताकि किसी भी हालत में इसे रोका जाए। और अब ब्रिक्स मीटिंग से ठीक पहले बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। इस बीच एक दिलचस्प बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आया। उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत होती है तो पीएम मोदी हमेशा यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर करते हैं। पुतिन का ये बयान साफ इशारा करता है कि पीएम मोदी हर हाल में इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा भी पुतिन ने जमकर तारीफ की और कई बड़े बयान दिए, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर दिया है। अब जब पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस जा रहे हैं तो एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली हुई और साथ ही जंग रोकने के लिए बातचीत भी शुरू हो चुकी है। कूटनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि पुतिन ने यह कदम पीएम मोदी के स्वागत से ठीक पहले उठाया। दरअसल अपने दोस्त मोदी को खुश करने के लिए पुतिन ने बड़ा दिल दिखाया है। ऐसा संकेत मिल रहा है कि मोदी के रूस पहुंचते ही इस मुद्दे पर और गंभीरता से विचार किया जा सकता है और ब्रिक्स मीटिंग खत्म होते होते यूक्रेन युद्ध को रोका जा सकता है। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर देने की बात भी कही। यह दर्शाता है कि मोदी के स्वागत के लिए पूरा रूस तैयार है। इससे यह साफ होता है कि रूस अब भारत को एक बड़े रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है, जो चीन के लिए झटके से कम नहीं। अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। असल में मोदी जी चाहते हैं कि इस युद्ध को खत्म किया जाए ताकि रूस की चीन पर निर्भरता कम हो सके। अगर यूक्रेन युद्ध रुक जाता है तो पश्चिमी देश चीन को निशाना बनाएंगे और रूस एक स्वतंत्र भूमिका में आ सकेगा। इससे भारत को काफी रणनीतिक लाभ मिलेगा, क्योंकि रूस चीन संबंधों की मजबूती भारत के लिए कभी कभी चुनौती बन सकती है। समझने वाली बात यह है कि अगर रूस युद्ध से बाहर आता है और पश्चिमी देशों की निगाहें चीन पर टिकती है तो रूस और भारत के बीच एक रणनीतिक साझेदारी उभर सकती है। इससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी और चीन पर दबाव बढ़ेगा। चीन पहले से ही वैश्विक जगत में अविश्वास और दबाव झेल रहा है और यूक्रेन युद्ध के पर्दे के पीछे वो छुप कर बैठा हुआ है। इसलिए यूक्रेन युद्ध का रोकना भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं होगा, क्योंकि भारत की हमेशा से यही कोशिश रही है कि रूस चीन से ज़्यादा भारत की ओर झुका रहे। कुल मिलाकर यह साफ है कि पीएम मोदी इस समय रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रूस में 33 देशों की मीटिंग होने जा रही है, जिसे देखकर पश्चिमी देश घबराए हुए हैं। रूस अगले सप्ताह ततरस्तान के कजान शहर में 16वें वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अक्टूबर तक होने वाले इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में तकरीबन 33 देशों के आने की पुष्टि कर दी गई है। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के शामिल होने के बाद यह समूह का पहला शिखर सम्मेलन होगा। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के मूल सदस्य देश हैं और पीएम मोदी के रूस जाने से ठीक पहले पुतिन ने उन्हें बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल रूस और यूक्रेन ने युद्ध बंदियों की रिहाई का एक समझौता किया है। बीते दिनों दोनों ने 90 युद्ध बंदियों को रिहा किया। इस मौके पर लोगों के चेहरे की मुस्कान देखने लायक थी। उनके भीतर इस बुरे वक्त के खत्म होने की उम्मीद थी। वो अपने जीवन साथियों और परिवार वालों से मिलकर बेहद खुश नजर आ रहे थे। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों देश जाकर युद्ध रोकने का भरपूर प्रयास किया है और उसी का नतीजा है कि अब कैदियों की अदला बदली में तेजी आ रही है, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जल्द ही युद्ध रोका जा सकता है।
उधर रूस ने इस जंग को लेकर एक और अहम बयान दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर ने कहा कि यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने पर बातचीत के लिए सऊदी अरब एक सही जगह है। अब सवाल उठता है कि पुतिन ने सऊदी अरब का नाम क्यों लिया और इसके पीछे की रणनीति क्या है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय पर आया जब सऊदी अरब ने खुद को ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना लिया, यानी कि अब वो ब्रिक्स के साथ मिलकर डॉलर को चुनौती दे सकता है। इससे सऊदी अरब की वैश्विक राजनीति में भूमिका और भी मजबूत हो गई। ब्रिक्स में शामिल होने के बाद सऊदी अरब एक वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी बात रखने की स्थिति में है। इससे पहले तक वो अमेरिका से डरता था और घर में बंद दुल्हन की तरह रहा करता था, लेकिन अब खुलकर जीना सीख रहा है। इसी कारण पुतिन ने यूक्रेन युद्ध रोकने में सऊदी अरब का नाम लिया। इसके अलावा भयानक तेल के भंडार के कारण सऊदी अरब का मिडल ईस्ट क्षेत्र में एक मजबूत और प्रभावशाली देशों के रूप में उभरना भी पुतिन के इस निर्णय का बड़ा कारण हो सकता है। सऊदी अरब और रूस के बीच पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों में काफी करीबी संबंध बने हैं। दोनों देश तेल उत्पादन और आपूर्ति पर कई बार एकजुट होकर काम कर चुके हैं, जिससे वैश्विक तेल बाजार में इनका खासा प्रभाव है। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान अरब ने एक न्यूट्रल भूमिका निभाई है। उसने ना तो रूस का पूरी तरह से समर्थन किया और ना ही यूक्रेन का। सऊदी अरब ने कई बार युद्ध में फंसे दोनों पक्षों को वार्ता के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा सऊदी अरब की पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, खासकर अमेरिका के साथ। अगर बातचीत सऊदी अरब में होती है तो रूस के लिए ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब पश्चिमी और पूर्वी दोनों दुनिया के साथ संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। यह रूस को पश्चिमी दबाव से बचाने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि अब सऊदी अरब भारत की तरह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाना जा रहा है। इस प्रकार जंग खत्म करने को लेकर रूस और यूक्रेन के राजनयिकों के बीच बैकडोर से बातचीत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि यह बातचीत मोदी के दबाव के बाद शुरू हुई। इस बैकडोर वार्ता की शुरुआत तुर्की की मदद से हुई। दरअसल तुर्की एक नाटो मेंबर है जिसके रूस के साथ भी काफी अच्छे संबंध हैं। इसी कारण वो भी एक अच्छा मीडिएटर बना हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी के रूस जाने के बाद इस जंग को खत्म करने की दिशा में कुछ और प्रगति होगी, क्योंकि यह मुद्दा बातचीत पर केंद्रित होता दिखाई दे रहा है। इससे पहले अगस्त 2024 में दोनों देशों ने संयुक्त अरब अमीरात की पहल पर 115 युद्ध बंदियों को रिहा किया था। दरअसल पुतिन अब यूक्रेन युद्ध से बाहर निकलकर ब्रिक्स के विस्तार पर फोकस करना चाहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश मिलकर यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इन तीनों देशों के संबंध रूस और पश्चिमी देशों के साथ काफी अच्छे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स या फीड बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।